हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम CDS 2022 के सेकंड एग्जाम के बारे में बात करेंगे। डेट आपके सामने लिखी हुई है 4 सितंबर 2022 को आपके पास ये एग्जाम रहेगा और सितंबर 2022। तो इसी एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पेपर का पैटर्न कब रहे, कैसा रहेगा, फॉर्म कब निकलेंगे, सिलेबस के अंदर क्या कुछ आएगा, कट ऑफ कितनी गई थी, सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो एग्जाम की डेट यहाँ पर लिखी हुई है 4 सितंबर 2022 और अगर अपने आज की डेट देखेंगे तो आज हमारे पास डेट है 16 अप्रैल 2022। ये आज की डेट है। तो पेपर में जो टाइम बचा हुआ है लगभग 4.5 महीने आप कह सकते हो। पेपर के अंदर पूरे 4.5 महीने बचे हुए हैं। तो अगर कोई बंदा तैयारी करना चाहता है तो 4.5 महीने काफ़ी होते हैं CDS के पेपर के लिए। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन पेपर दे सकता है। काफ़ी सारे बच्चे जो है CDS के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो पेपर दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी हुई है कि जिस स्टूडेंट का जन्म 2 जुलाई 1999 के बाद हुआ है और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ है, वो स्टूडेंट AFA के लिए CDS के एग्जाम को फिल कर सकते हैं। मिलिट्री एकेडमी की और नेवल एकेडमी की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपका जन्म इनके बीच में है तब आप पेपर दे सकते हो। ODA की डेट ऑफ बर्थ 1 साल ज़्यादा होती है, डेट 1 साल ज़्यादा दी जाती है ODA के लिए। वो भी आपके पास है कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 के बाद हुआ है तो आप पेपर दे सकते हैं। AFA, IMA और INA ये इनके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 के बाद की होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म मान लो अप्रैल 1999 के अंदर है तो आप एलिजिबल नहीं है। मार्च 1999 के अंदर है, आप एलिजिबल नहीं है। फरवरी में हो, मई में हो, चाहे जनवरी में हो, आप एलिजिबल नहीं होंगे। 2 जुलाई 1999 के बाद का बर्थ का बच्चा ही पेपर स्टूडेंट इस एग्जाम को भर सकता है एयरफोर्स के लिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ AFA के लिए छोटी हो गई, बड़ी हो गई है सॉरी, तब आप OTA के लिए अप्लाई कर सकते हो। OTA की एज लिमिट आपके पास रहेगी 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक, ये रहेगी OTA के लिए। अब एयरफोर्स का एग्जाम फिल करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपकी नॉन मेडिकल होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपकी नॉन मेडिकल जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि नॉन मेडिकल ही हो, आपके पास बायोलॉजी है तब भी चलेगा, पर बायोलॉजी के साथ आपने एडिशन के अंदर मैथ्स जरूर रखना है। आप एक तरीके कह सकते हो कि मेडिकल नॉन मेडिकल वाला कोई भी स्टूडेंट इसको दे सकता है, बस शर्त क्या है कि उसके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और उसके बाद चाहे BTech है नहीं है, चाहे बच्चे के पास BSc है, वो AFA के लिए एग्जाम ये फॉर्म फिल कर सकता है एयरफोर्स के लिए। कोई भी डिग्री चलेगी, लेकिन नॉन मेडिकल के अंदर आपके पास PCM जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जरूरी है। उसके बाद अगर हम IMA की बात करें, INA की बात करें, इसके लिए नॉन मेडिकल तो जरूरी है ही है, साथ में BTech की डिग्री भी जरूरी है। मतलब BSc करने वाले कैंडिडेट जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो INA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रही बात IMA की, तो IMA के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को कोई भी किसी भी स्ट्रीम के अंदर कोई भी ग्रेजुएशन है आप अप्लाई कर सकते हो। नेवी के लिए जरूर आपको BTech की जरूरत है, लेकिन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी किसी भी ब्रांच से, आपकी चाहे BA है, चाहे BSc है, चाहे BCom है, आप मिलिट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ BTech वालों के लिए है। जो BTech जो कैंडिडेट होंगे वही आपका INA के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अपने OTA की बात करेंगे तो OTA के अंदर भी कोई भी डिग्री चल सकती है। तो IMA के लिए और OTA के लिए, इन दोनों के लिए आप किसी भी डिग्री के अंदर कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे BA हो, BSc हो, 3 साल या 4 साल या 5 साल की कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली बात, अगर आप डिग्री के फाइनल ईयर के अंदर हैं और आपकी डिग्री मान लो 2023 के अंदर कंप्लीट होने वाली है, अप्रैल, मई या जून 2023 में कंप्लीट होने वाली है, और अब आप फाइनल ईयर में है, तब भी आप CDS के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, CDS का पेपर फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास एज के बारे में सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे कि कौन कौन पेपर दे सकता है। और डिग्री के बारे में भी आपको बता दिया गया है कि डिग्री
कैसी होनी चाहिए एग्जाम को फिल करने के लिए। तो IMA और OTA कोई भी डिग्री का बच्चा दे सकता है, चाहे BA है, BSc है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आर्ट्स है, चाहे +1 +2 में भी कोई भी सब्जेक्ट हो, वो भी मायने नहीं रखते। आप IMA और OTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास नॉन मेडिकल जरूर होनी चाहिए, और नेवी के लिए तो आपको नॉन मेडिकल के बाद BTech भी होनी जरूरी है। BE हो चाहे BTech हो, ये दोनों चलेंगे। ये रही बात एलिजिबिलिटी की। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है 18 मई को फॉर्म आएंगे CDS के। 18 मई से लेकर 14 जून तक CDS के फॉर्म फिल होंगे। आप इस डेट के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 मई 2022 से लेकर 14 जून 2022 तक आप CDS के एग्जाम को फिल कर सकते हैं। CDS के नोटिफिकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद वैकेंसीज। तो जो लास्ट एग्जाम हुआ है 10 अप्रैल 2022 को, जो CDS का एग्जाम हुआ है, उसके लिए जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी वो 341 थी। इस बार जो अपना सितंबर वाला एग्जाम आएगा उसके लिए वैकेंसी आपको जो नोटिफिकेशन की डेट बताई गई है 18 मई, उसी के अंदर ही पता लगेगी कि कितनी वैकेंसी होगी। लेकिन पिछली बार जो एग्जाम हुआ है उसके लिए वैकेंसीज टोटल 341 थी। 100 मिलिट्री के लिए थी, 22 आपके पास नेवी के लिए थी, 32 आपके पास एयरफोर्स के लिए थी, और ODA के लिए आपके पास 170 मेल कैंडिडेट के लिए और 17 आपके पास वुमेन कैंडिडेट के लिए। इतनी आपके पास ये वैकेंसी थी। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर हो जाएगा अपना फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो IMA की 100 वैकेंसी थी, ODA के लिए टोटल 187 थी। वैकेंसीज के बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो आपके पास 3 पेपर होंगे अगर आप IMA के लिए जाते हैं, या फिर AFA के लिए जाते हैं, या फिर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जाते हैं, तो आपको ये 3 पेपर देने होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ OT के लिए जाते हो तो OT के लिए आपको सिर्फ ये 2 पेपर देने होंगे, इंग्लिश और GS का। तीनों पेपर आपके लिए 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब IMA, AFA और INA, इन तीनों के लिए पेपर आपके पास टोटल 300 का रहेगा। लेकिन अगर आप ODE की ओर जाना चाहते हैं तो ODE के लिए पेपर आपके पास सिर्फ 200 का रहेगा। तो इंग्लिश के अंदर 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन लगभग 0.83 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स की इंग्लिश है। GS में 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स की GS है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और आपके पास 100 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। तो तीनों पेपर आपके पास 100 के रहेंगे। 2-2 घंटे का आपका ये एग्जाम रहेगा। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होएगा जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी। उसके बाद पेपर GS का रहेगा जिसकी टाइमिंग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। उसके बाद एग्जाम मैथमेटिक्स का रहेगा जिसकी टाइमिंग 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। ये तीनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, और फिलहाल डेट आपको पता ही है 4 सितंबर 2022 संडे वाले दिन आपका ये पेपर रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पिछली कट ऑफ्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कट ऑफ लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो OTA को ही देख लो, 70 OTA की कट ऑफ आपको पता है 200 में से आती है, बाकी सभी की कट ऑफ 300 में से रहेगी। 300 तो OTA कट ऑफ पहले 2019 के फर्स्ट पेपर के लिए सिर्फ 78 मार्क्स गई थी, जो कि बढ़ती बढ़ती 2021 के फर्स्ट पेपर तक 107 पहुंच चुकी है। एयरफोर्स की बात करें तो जो कट ऑफ 129 नंबर गई थी 2019 के फर्स्ट पेपर में, वो बढ़ती बढ़ती कट ऑफ 2021 के फर्स्ट पेपर के अंदर 158 नंबर तक पहुंच गई है। तो चाहे आप कोई भी देख लें, IMA देख लें, INA देख लें, लगातार कट ऑफ जो है लगभग बढ़ती जा रही है। तो पेपर का आपको पता ही है, लेवल तो लगभग सेम है पेपर का, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ कट ऑफ के अंदर भी थोड़ा सा चेंज आता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ, जो आपके पास 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश का पेपर है, GS का पेपर और मैथ्स का पेपर है। इन तीनों एग्जाम्स के अंदर आपको मिनिमम 20% मार्क्स जरूर लेने होते हैं। आपको ये सेक्शनल कट ऑफ भी पार करनी होती है। ये तीनों के अंदर अलग अलग 20-20 नंबर तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपने ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात करनी है। सबसे पहला काम होगा सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना, उसके बाद अपने टोटल कट ऑफ देखी जाती है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश का ये आपके पास एक सिलेबस बताया गया है। एरर्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर वोकैब के क्वेश्चन रहेंगे, पैसेज के क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट के आएंगे, ईडियम फ्रेज आएगा, पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं, जंबल सेंटेंसेज के हर बार क्वेश्चन रहते हैं। अगर मैं इसी बार के पेपर की बात करूं जो 2022 का हमारा फर्स्ट पेपर हुआ है, इस पेपर के अंदर जनरल सेंटेंसेज में से 20 क्वेश्चन आए थे, पैसिव नरेशन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ईडियम फ्रेज में से 10 क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक को मिलाकर आपके पास लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे।
पैसेज के भी 10 क्वेश्चन थे इस बार, वोकैबुलरी में से 10 एंटोनिम्स के, 10 सिनोनिम्स के, पार्ट ऑफ स्पीच के आपके पास इस बार 30 क्वेश्चन थे। तो अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये 110 बन गए, और 10 क्वेश्चन आपके इस बार आए थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन आए थे। तो ये था इंग्लिश का सिलेबस, और 120 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं वो आपके सामने हैं। ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों बातें आपके लिए ठीक होनी चाहिए इंग्लिश के पेपर के लिए। उसके बाद बात करेंगे जीएस के पेपर में। सबसे ज्यादा वेटेज आपको पता है ज्योग्राफी रखती है, तो ज्योग्राफी के इस बार के पेपर में 25 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के लगभग 21 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर के लगभग 18 क्वेश्चन थे। बाकी 30 क्वेश्चन साइंस में से हैं। साइंस के 30 क्वेश्चनों में से फिजिक्स के 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होंगे। तो साइंस का पोर्शन जो है जीएस में 30 क्वेश्चन रखता है, और 30 क्वेश्चन का मतलब है 25 नंबर, और बाकी का जो पोर्शन है वो आपके पास 90 क्वेश्चन रखता है। 90 क्वेश्चन का मतलब 75 मार्क्स। तो ये आपके पास जीएस के पेपर का एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के पेपर की बात करेंगे तो मैथ्स के अंदर दो ही है, एक अर्थमेटिक का पार्ट रहेगा और एक एडवांस का पार्ट रहेगा। अर्थमेटिक के लगभग 10 या 10 से कम क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के लगभग 90 या 90 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर इस बार के पेपर की बात करूं, 2022 के फर्स्ट पेपर की बात करूं, तो अर्थमेटिक में से सिर्फ 7 क्वेश्चन थे और एडवांस में से इस बार 93 क्वेश्चन थे। हर एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अर्थमेटिक के जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक टाइम एंड वर्क का है, 4 टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का है, और एक क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट का था। नंबर सिस्टम जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, अलजेब्रा भी एडवांस का पार्ट है, और ये तो हमारे पास एडवांस है ही। इन तीनों ने मिलकर 93 क्वेश्चन बनाए थे। तो नंबर सिस्टम के पोर्शन में से 13 क्वेश्चन है आपके पास, अलजेब्रा का पोर्शन आपके पास यहाँ पर है, इसमें से 25 क्वेश्चन है, और बाकी ये ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन हो गया, यहाँ आपके पास लगभग 55 क्वेश्चन है। तो 55 क्वेश्चन ये हैं, 25 ये है, टोटल 80 हो गए, 80 और 12 93, और 7 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के। ये था आपका मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं नए बैच के बारे में। तो नया अपना जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 2 नए ऑफलाइन बैच की मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। 18 अप्रैल 2022 को एक सीडीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये एनडीए नहीं आएगा, सीडीएस के बैच की बात हो रही है। 18 अप्रैल 2022 को सीडीएस का बैच शुरू हो रहा है। उसके बाद 2 मई 2022 को सीडीएस का अगला बैच स्टार्ट होगा। तो ये मेरी ओर से 2 नए ऑफलाइन बैच के बारे में अनाउंसमेंट है। उसके बाद रही बात अनअकैडमी के बैच के ऊपर। अनअकैडमी पर मेरा जो मैथमेटिक्स का बैच आ रहा है, मैथ्स का बैच 18 अप्रैल को ही स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7 बजे क्लास रहेगी, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे की डेली क्लास रहेगी। अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक का 18 अप्रैल मतलब परसों से, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 2 घंटे आपकी क्लास रहेगी। सारा स्टडीज पूरा सिलेबस सभी बैच के अंदर इंक्लूड कवर करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपके पास कंप्लीट करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल सारा आपके पास इंक्लूड रहेगा, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग से प्रैक्टिस शीट होगी, टाइम टू टाइम टेस्ट होंगे, सब कुछ आपको इन बैचेज के अंदर मिलेगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।